अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी इस धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां झूठ बोलना पाप नहीं बल्कि असंभव है, जहां इंसान सुबह उठते ही मोबाइल नहीं बल्कि भगवान का नाम लेते हैं, जहां धन से बड़ा धर्म है और ताकत से बड़ा सत्य, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सतयुग सच में सिर्फ ग्रंथों में ही था या आज भी वह कहीं जीवित है। दोस्तों, सतयुग कोई युग नहीं था, वह मानव चेतना की सबसे शुद्ध अवस्था थी। उस समय झूठ की जरूरत नहीं थी, चोरी का विचार नहीं आता था, अहंकार जन्म ही नहीं लेता था, मनुष्य कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वचन बन जाता था। धरती मां घायल नहीं थी, नदियां रोती नहीं थी और आकाश भी शुद्ध था। लेकिन समय बदला, युग बदले और हम कहते हैं कि सतयुग चला गया। पर सवाल यह है, क्या सतयुग वास्तव में चला गया या हम उससे दूर हो गए? पहला रहस्यमयी स्थान, हिमालय, उत्तराखंड के गुप्त क्षेत्र। दोस्तों, भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वह ऋषियों की सांसों से बना हुआ मंदिर है। आज भी उत्तराखंड और हिमालय के कुछ गुप्त क्षेत्रों में ऐसे साधु और संत रहते हैं जो वर्षों से मौन में हैं, जो धन को हाथ तक नहीं लगाते, जो सत्य के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। वहां के लोग आज भी कहते हैं, झूठ बोलने से पहले हमारी जबान कांप जाती है। वहां कोई ताला नहीं लगाता क्योंकि चोरी का विचार ही नहीं आता। क्या यह सतयुग नहीं तो और क्या है? दूसरा स्थान, बस्तर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र। अब चलिए दोस्तों, भारत के एक और कोने में बस्तर। यहां के आदिवासी लोग आज भी प्रकृति को भगवान मानते हैं, पेड़ काटने से पहले माफी मांगते हैं, झूठ को बीमारी समझते हैं। उनके लिए धरती मां है और आसमान पिता। यहां बच्चे मोबाइल से नहीं, कहानियों से बड़े होते हैं। यहां रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। यह जीवन शैली किस युग की याद दिलाती है? तीसरा स्थान, तिब्बत और माउंट कैलाश क्षेत्र। दोस्तों, तिब्बत और कैलाश क्षेत्र आज भी रहस्य है। यहां रहने वाले साधारण लोग कम बोलते हैं, कम खाते हैं, लेकिन बहुत गहराई से सोचते हैं। यहां के लोग कहते हैं, सत्य बोलने से आत्मा हल्की हो जाती है। यहां लालच को बीमारी माना जाता है और सेवा को धर्म। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह क्षेत्र मानव चेतना को बदल देता है। क्या यह सतयुग की ऊर्जा नहीं है? अब जरा विज्ञान की बात करें। वैज्ञानिक कहते हैं, जहां प्रदूषण कम होता है, जहां प्रकृति संतुलित होती है, जहां मनुष्य लालच से दूर होता है, वहां मानव व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाता है। यानी सतयुग कोई टाइमलाइन नहीं, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। दोस्तों, सतयुग जैसे मनुष्य कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं, सच के लिए जीते हैं। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं, गांवों में, जंगलों में, आश्रमों में। बस हम शहरों की भीड़ में उन्हें देख नहीं पाते। सोचिए दोस्तों, अगर आज एक दिन के लिए भी हम सच बोलना शुरू कर दें तो कितने रिश्ते टूटेंगे और कितने रिश्ते बच जाएंगे। शायद इसी डर से हम सतयुग से भागते हैं। सबसे बड़ा सच दोस्तों, सतयुग कोई जगह नहीं, सतयुग एक चुनाव है। जिस दिन आप झूठ छोड़ देंगे, लालच छोड़ देंगे और सत्य को पकड़ लेंगे, उसी दिन आपके भीतर सतयुग शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में भी सत्य जिंदा रह सकता है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिर से संस्कारों की कहानियां सुने, तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञान, इतिहास और रहस्य से भरे वीडियो के लिए वर्ल्ड फेमस ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपके भीतर के सतयुग को जगा दे। जय सनातन, जय सत्य।